अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 8 दिसंबर 2022 है और आज दिन है जुमेरात का। नसरिका में एक तरफ पाकिस्तान माशी तौर पर तबाह हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर अशियाए ज़रूरिया के ख़रीदने के पैसे नहीं हैं, और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ का मफरूर बेटा 4 साल के बाद पाकिस्तान आ चुका है, जो अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन में पाकिस्तान को मतलूब था। पाकिस्तान के अंदर 1200 अरब रुपए के केसेस शहबाज शरीफ की हुकूमत ने माफ़ करवाए हैं और पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े डाकुओं को, चोरों को एनआरओ दिया गया है। ये सब चीज़ें लोगों के इल्म में हैं, लोग जानते हैं। और फिर आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर अरशद शरीफ, जिनको शहीद किया गया, उनकी शहादत के हवाले से केस भी चल रहा है। और वो अलग बात है कि इस केस में इंसाफ की तवक्को ये अबस है, क्योंकि इंसाफ पाकिस्तान के अंदर नापेद हो चुका है। अब अरशद शरीफ की शहादत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस लिया और फिर JIT बना दी और कहा कि जनवरी तक, यानी अगले महीने तक, हमें हर हाल में मुकम्मल इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट दें। नाज़रीन किराम, इससे पहले पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े लोग कत्ल हुए हैं, लेकिन आज तक उनको इंसाफ ना मिल सका। तो अरशद शरीफ को कहाँ से इंसाफ मिलेगा? इसलिए लोगों को पाकिस्तान के निज़ाम अदल से क़तअन ये तवक्को नहीं है कि ये इंसाफ दे सकेगा। अब जाहिर सी बात है, अरशद शरीफ की जो वालिदा हैं, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ जो अपनी रिपोर्ट जमा करवाई अदालत में, उस रिपोर्ट में 5-6 लोगों के नाम लिए जो कि पाकिस्तान के ताकतवर इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं। अब पाकिस्तान की आवाम की नज़रों में ये सब चीज़ें हैं। आवाम की तवज्जो इन चीज़ों से हटाने के लिए आज एक मर्तबा फिर एक मुबैना तौर पर जाली ऑडियो जारी की गई है। और ये ऑडियो जारी की गई है इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी और इसी तरह से जो इमरान खान की जमात के जो अहम खिलाड़ी हैं इमरान खान के, जुल्फ़ी बुखारी, उनकी। अब ये जो ऑडियो है, इस ऑडियो के अंदर गलत कुछ नहीं है। बुशरा बीबी सिर्फ ये कहती हैं कि इमरान खान की जो घड़ियाँ हैं उन्हें बेचना है, क्योंकि इमरान खान उन्हें यूज़ नहीं करते हैं। अब ज़ाहिरन तो कोई गलत बात है नहीं, लेकिन बहरहाल चूँकि हुकूमत के पास है, यानी इम्पोर्टेड सरकार PDM इत्तिहाद यानी 14 जमातों के पास है, 8 महीनों की मेहनत के बाद सिर्फ एक घड़ी मिली है, और वो घड़ी भी कोई इमरान खान ने चुराई नहीं है। वो घड़ी भी इमरान खान का अपना इस्तेहकाक था, एक तोहफ़ा था। इमरान खान उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उनकी मिल्कियत है, वो उसे बेचना चाहें तो बेच सकते हैं। कोई भी शख्स अगर किसी को कोई तोहफ़ा देता है, अगर वो उसे नहीं रखना चाहता, तो वो तोहफ़ा अगर वो किसी और को दे देता है तब भी उसकी इजाज़त होती है। अगर वो उस तोहफ़े को बेच देता है तब भी उसकी इजाज़त होती है। तो ये चीज़ें होती रहती हैं, कानूनी तौर पर कोई गलत काम नहीं है। इससे पहले आपको मालूम होगा कि शाहज़ेब खानज़ादा के ज़रिए से जो उमर फ़ारूक ज़हूर नामी शख्स था दुबई के अंदर, उसके ज़रिए से एक पूरा ड्रामा रचाया गया, एक स्टोरी घड़ी गई, कहानी घड़ी गई। उस आप वैसे ही जानकर हैरान होंगे कि ये जो घड़ी है, इस एक घड़ी को लेकर इमरान खान को खूब बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी ऑडियोज़ निकाली गई, अब भी निकाली गई। अब घड़ी एक है और उसके बेचने वाले भी कई हैं और उसके ख़रीदार भी कई हैं। ये आप इससे झूठ का आपको अंदाज़ा हो जाता होगा कि ये जो घड़ी है, जिस घड़ी को लेकर कुछ दिन पहले जियो पर एक प्रोग्राम किया गया, प्लांटेड प्रोग्राम, जिसमें यह कहा गया कि इमरान खान ने और उनकी बीवी ने ये घड़ी, जो फ़रा नामी खातून है इमरान खान की अहलिया की दोस्त, उनके ज़रिए से दुबई में बेची है और वहाँ पर उमर फ़ारूक ज़हूर नामी शख्स ने यह ख़रीदी है। फिर बाद में पता चला कि वो फ़रा नामी खातून तो कभी दुबई गई ही नहीं और ना ही उसकी कभी उमर फ़ारूक से मुलाकात हुई, ना ही उसने वो घड़ी बेची। तो और फिर इमरान खान ने लंदन के अंदर बाकायदा जो जियो TV है उस पर केस भी कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान की अदालतें तो इंसाफ नहीं देती हैं। यहाँ तो जज भी ख़रीदा जा सकता है, यहाँ तो वकील भी ख़रीदे जा सकते हैं, यहाँ तो हर चीज़ ही बिक जाती है। तो इसलिए इमरान खान ने वहाँ उन पर केस कर रखा है और इमरान खान वो केस जीत जाएंगे। तो अब चंद दिन पहले फ़रा ने वो घड़ी बेची थी, फ़रा नामी खातून ने, और आज वो घड़ी जो है वो बुशरा बीबी जुल्फ़ी बुखारी को कह रही हैं और जुल्फ़ी बुखारी वो घड़ी बेचते हुए नज़र आ रहे हैं। बुनियादी तौर पर नाज़रीन किराम, ये जो मुबैना तौर पर ऑडियो लीक की गई है, ये जोड़ कर बनाई गई है। और इसी तरह से इस ऑडियो के लीक करने की जो टाइमिंग है वो इस वजह से अहम है, क्योंकि एक तो शहबाज शरीफ का मफरूर बेटा अरबों रुपए
मनी लॉन्ड्रिंग का मुजरिम वो पाकिस्तान आ रहा है ताकि मीडिया की तवज्जो, लोगों की तवज्जो उस तरफ ना जाए, घड़ी की तरफ रहे। दूसरा, अरश शरीफ की शहादत में उनकी वालदा ने कुछ बड़े नाम ले दिए हैं, इस वजह से लोगों की तवज्जो उस तरफ से हटाकर इमरान खान के खिलाफ कर दी जाए। और फिर तीसरा, इमरान खान को आने वाले दिनों में अदालतों के ज़रिए से नाहिल करवाना भी है और इसके लिए बाकायदा पूरा प्लान चल रहा है कि इमरान खान को नाहिल कर दिया जाए। तो इस वजह से भी लोगों के जहनों में इमरान खान को मुजरिम साबित करना है। तो इस वजह से ये मुबैना तौर पर ऑडियोज़ वगैरह लीक हो रही हैं और आज की ऑडियो से बात साबित हो गई है कि इससे पहले जो हैकर ने कुछ ऑडियोज़ दिखाने के लिए शहबाज शरीफ वगैरह की जारी की थी, वो हैकर और जो आज का ऑडियो लीक हुई है और इससे पहले जितनी ऑडियो लीक हुई हैं वो सब एक ही किरदार के ज़रिए से, एक ही शख्स या एक ही ग्रोह के ज़रिए से सामने आ रही हैं। और इसमें वो दलाल सहाफ़ी भी शामिल हैं जिनको पाकिस्तान की मईशत की तबाही बर्बादी नज़र नहीं आ रही। मसलन अब ये जो दलाल सहाफ़ी हैं, अगर आप इनको देखें कि ये दलाल सहाफ़ी इमरान खान के ख़िलाफ़ हर चीज़ को बयान करेंगे। जैसे सलीम साफ़ी है, लेकिन सलीम साफ़ी की ट्वीट से, सलीम साफ़ी का प्रोग्राम कभी आप मईशत पर नहीं देखेंगे। और जो कुछ पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है कि असासे कहाँ से कहाँ चले गए, माशी तौर पर पाकिस्तान का दिवालिया निकल, इस तरफ ये नहीं बोलेंगे। इनको सिर्फ एक घड़ी नज़र आएगी। आज इस वक्त पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर सैकड़ों हज़ारों कंटेनर फंसे हुए हैं। लोगों ने अरबों रुपए की चीज़ें मंगवा रखी हैं, वो एलसीज नहीं मिल रही हैं, खुल रही हैं, लोगों को पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, उस पर ये लोग बात नहीं करेंगे। यही गरीदा फ़रूकी है और यही नाज़रीन किराम जो बाकी सहाफ़ी हैं, ये कितने लोग हैं, ये सब के सब मंसूर अली ख़ान और बाकी लोग जो टमाटर प्याज की कीमतों पर चीखा करते थे, आज उनको पाकिस्तान के अंदर महंगाई वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आ रही। ये दलाल लोग नहीं तो और क्या है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि रजीम चेंज ऑपरेशन अब भी और इस वक्त भी जारी है। और इस वक्त मेरे सामने एक रिपोर्ट है कि परवेज़ इलाही से अमरीका के एक सफारती एहलकार ने मुलाकात की है। वो सफारती एहलकार जो इमरान खान के ख़िलाफ़ जब अदम एतमाद आई, उससे पहले वो बहुत से लोगों से वो मुलाकातें करता रहा था। बाकायदा उसकी जो वीडियो है वो भी परवेज़ इलाही वगैरह के ट्विटर अकाउंट से जारी की गई है। बताया जाता है कि रजीम चेंज ऑपरेशन के जो किरदार हैं वो इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि इमरान खान को वापस नहीं आने देना है। इमरान खान अगर दोबारा इक़्तिदार में आ गए तो फिर उनकी खैर नहीं है, क्योंकि इमरान खान चुन चुन कर गद्दारों का एहतसाब करेंगे और चुन चुन कर गद्दारों को जेलों में डालेंगे और उन्हें कानून के सामने पेश करेंगे। इसलिए गद्दार मुत्तफ़िक हैं कि या तो इमरान खान को मार दो या फिर उसे इक़्तिदार में आने से हर तरह की कोशिश करके रोको और उन्हें किसी भी तरह से इक़्तिदार में आने ना दो। अगर वो आ गए तो फिर वो सब के सब चीज़ें होंगी जिनकी किसी को कोई तवक्को नहीं है। चुनांचे नाज़रीन किराम, इससे पहले आप जानते हैं नवाज़ शरीफ 1 साल जेल में रहा, उसके चोरी की वजह से पैसे लूटे हुए मरीम नवाज़ जेल में रही, क्योंकि इमरान खान तो किसी को एनआरओ नहीं देता था। वो तो अपने उसूलों पर समझौता करने वाला शख्स नहीं है और वो ये कहता है कि इस मुल्क की तबाही और बर्बादी के जो लोग किरदार हैं उन सबको सज़ाएँ मिलनी चाहिए। तो इस वजह से अब ये सारे गद्दार मुत्तफ़िक हैं कि इमरान खान को रास्ते से हटा दो। कभी ये प्लान है कि उन्हें गिरफ़्तार किया जाए, जेल में डाला जाए, फिर जहर दे दिया जाए, स्लो पॉइज़न दे दिया जाए, कभी उनकी जमात के लोगों को तोड़ दिया जाए, कभी उनको नाहिल करके पार्टी की सदारत से हटा दिया जाए। इस तरह के सारे मंसूबे ज़ेर गौर हैं और ये वो सब चीज़ें हैं जो आज से कुछ दिन पहले भी हो रही थी और पिछले 8 महीने से हो रही हैं और शायद आइंदा भी होती रहें। इसलिए आवाम को बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी और ये जो आज़ादी है ये आसानी से मिलने वाली नहीं, इसके लिए बड़ी कुर्बानी देना पड़ेगी। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद इस तरह की मालूमात और ख़बरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है ग़ुलाम नबी मदनी, उसे सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।